जो देश के करोड़ रुपए सिर्फ हिंदुओं की तुष्टीकरण करने की वजह से दीपावली पे खर्च कर रहे हैं। जैसे संविधान में लिखा है कि एक सीएम जो है 8 लाख 10 लाख 15 लाख दिए जाकर राम मंदिर पे जलाए। चली ना, जब तक सरकारी खजूर खा रहे थे ना, जब तक तो बहुत शानदार आनंद आ रहा था। साजिद रशीदी को खजूर खिलाते तो राष्ट्रपति भवन में कतई आनंद आ जाता था। तब वो सरकारी पैसा नहीं था, तब तो हड्डियां चबाने में अलग ही आनंद आ रहा था। अगर मंदिर वैसे फ्री हो जाए टैक्स से तो छोड़ो दिए, वो सोने के दिए जला सकते हैं, और सोने के दिए जलाने के बाद भी 1% पैसा खर्च नहीं होगा। जो नहीं दिया जाता वो नहीं दिया जाता। पेड़ों पे रहते हो क्या? मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल में क्या कहा? अमित शाह बैठे हुए थे कि काटने की बात होगी, हम काट के फला जगह फेंक देंगे। तो मुस्कुरा रहे थे। शर्म आनी चाहिए देश के गृह मंत्री को। कि नहीं उन्होंने कैसे कह दिया? अरे हिंदू कैसे पलट के कोई जवाब दे देगा? वो तो गर्दन दे देगा, अपनी एक गाल पे चाटा लगे दूसरा दे देगा। क्यों दे देगा भाई? बिल्कुल नहीं देगा। जिस भाषा में आप बोल रहे हो उसी भाषा में आपको जवाब मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी और मौलाना साजिद रशीदी के बीच में। दोस्तों दिवाली जा चुकी है, दिए भी शांत हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों की अभी भी जल रही है, अभी भी सुलग रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है इस डिबेट में, जिसमें मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि ये किस संविधान में लिखा है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री सरकारी पैसे से राम मंदिर पर जाके दीपक जलाए। तो दोस्तों उसके जवाब में शिवम त्यागी ने कहा कि जब आप रोजा इफ्तार पार्टी में सरकारी पैसे से हड्डियां चाटते थे तो तब आपको बहुत आनंद आता था। दोस्तों शिवम त्यागी ने जिस तरह से पेला है उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। मौलाना रशीदी, इसका मतलब ना तो योजनाएं चलाने का कोई फायदा है, ना ही विकास की बात उनके साथ जोड़ने का, मुख्य धारा में शामिल करने का कोई मतलब है। मतलब सरकार अगर कुछ भी कर ले, लेकिन जब वोटों की अपील की जाएगी तो सिर्फ इसी आधार पे की जाएगी जो की जा रही है। तो फिर क्यों योजनाएं चलाई जा रही है? फिर इस पर जब सवाल खड़ा होता है तो सब आग बबूला हो जाते हैं। देखिए रीमा जी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बात तो दिमाग से निकाल लीजिए कि अब कोई साजिद रशीदी के कहने से या मौलाना अरशद मदनी के कहने से या मौलाना सज्जाद नुमानी के कहने से कोई वोट करता है, दिमाग से निकाल दीजिए। एक ज़माना था अब्दुल्ला बुखारी के वक्त में उनकी अपील को माना जाता था, मैं मानता हूँ। आज कोई नहीं मानता, ये सच्चाई है। हाँ, ये जो बयानात हैं, इन बयानात के परिप्रेक्ष्य में हमें जाना चाहिए। ये ऐसे बयानात क्यों दिए जा रहे हैं, ये सोचने की बात है। क्यों इनका मुंह भंग हो गया इतना भारतीय जनता पार्टी से, या क्यों इनके दिलों में इतनी नफरत हो गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये सोचने की बात है। पहले प्यार था। नहीं, सुन लीजिए मेरी पूरी बात, बीच में मत टोके, दूसरों को भी नहीं टोका आपने। ये इसलिए हो गया, देखिए 2014 से लेकर अब तक का पूरा परिप्रेक्ष्य देखिए आप। जो भी संत उठता है मुसलमानों को मारने काटने की बात करता है। धर्म संसद होती है तो मारने काटने की बात होती है। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों की मस्जिदों पर झंडे लगाए जाते हैं हिंदू धर्म के, मुसलमानों के घरों से झंडे उतारे जाते हैं उनके धर्म के, मुसलमानों को गालियां दी जाती हैं, मुसलमानों को कहा जाता है मुसलमान के दो स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, मुसलमानों को कहा जाता है हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। तो मुंह भंग हो गया हमारा, हो गया हमारा मुंह भंग, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये जो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को वोट ना करो, ये इसलिए कह रहे हैं, हमारे दिल की भड़ास है, गुस्सा है। अच्छा, कि इस देश में कानून किसका चल रहा है, संविधान का या भारतीय जनता पार्टी का? उन लोगों का कानून चल रहा है जो देश के करोड़ रुपए सिर्फ हिंदुओं की तुष्टीकरण करने की वजह से दीपावली पे खर्च कर रहे हैं। करोड़ रुपया सिर्फ हिंदू के तुष्टीकरण करने पर। आपको दिक्कत होती है कि कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है, आपको दिक्कत होती है समाजवादी तुष्टीकरण कर रही है। आप क्या कर रहे हैं भाई? आप क्या कर रहे हैं मुझे बता दीजिए। ये हिंदुओं का तुष्टीकरण नहीं है क्या? कौन से संविधान में लिखा है कि एक सीएम जो है 8 लाख 10 लाख 15 लाख दिए जाकर राम मंदिर पे जलाए? जली ना, तेरी भी जली ना। और सरकारी पैसे से जलाए? क्या संविधान में लिखा है? ये संविधान का उल्लंघन है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, कानून का उल्लंघन है, ये तुष्टीकरण है, मत मानिए आप। लेकिन इसीलिए जब मुजफ्फरनगर में अगर दिवाली मनाई जाती है तो पथराव हो जाता है। यहाँ पर तुम दिए नहीं जलाओगी, यहाँ से बाहर निकलो, ये सेकुलरिज्म है ना मौलाना रशीदी आपके लिए? मतलब ये सब सही है, लेकिन जो शब्दावली आप बोले वो सही है। मैं फिर आपसे कहता हूँ, ये ऐसा हो क्यों रहा है?
कभी आपने तो आपने बता दिया ना क्यों हो रहा है, क्योंकि दिए जल रहे हैं दिवाली पर। कभी आप भी क्योंकि अयोध्या में जाकर योगी आदित्यनाथ राम मंदिर पर दिए जलाते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि राम मंदिर इसलिए ये गुस्सा भड़क रहा है। गलत बिल्कुल, इसलिए नाराजगी है। फिर आप गलत, इसलिए मोह भंग हो गया है बीजेपी से। हमारा मोह भंग इसलिए नहीं हुआ कि दिए जले। मैंने जो नारे आपको बताए, और जब कहा जाता है कि मुसलमान को मकान किराए पर ना दो, ऐलान करके, जब कहा जाता है कि मुसलमान को दुकान पर न रखो, ऐलान करके, और कहा जाता है अगर दुकान पर रखोगे सोशल बाइकाट होगा, मकान किराए पर दोगे सोशल बाइकाट होगा। ओके, मैं आ रही हूं बाकी मेहमानों के पास लेके शिवम त्यागी जवाब देंगे। आप कुछ नहीं बोलते। शिवम त्यागी जवाब देंगे, सुनिए। इस देश में एक चीज का बड़ा प्रॉब्लम है, मैं खास तौर पर रशीदी जी के लिए कहूं या मुसलमानों के लिए, कुछ भी, जब तक सरकारी खजूर खा रहे थे ना, जब तक तो बहुत शानदार आनंद आ रहा था इनको। जब जो है इफ्तारी रोजाना हर सुबह शाम दिन में 6 बार करते थे वो लोग जो खुद मुसलमान नहीं है, जिनको इफ्तारी का आई नहीं पता हो, जब वो साजिद रशीदी को खजूर खिलाते थे राष्ट्रपति भवन में, कतई आनंद आ जाता था इनको। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देश में लेकर मुलायम सिंह यादव से, लालू यादव से, अखिलेश यादव से और कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप, कांग्रेस की यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार बुलाकर जब इनको बिरयानी खिला रही थी, तब वो सरकारी पैसा नहीं था, तब तो हड्डियां चबाने में अलग ही आनंद आ रहा था। लेकिन आज कुछ दिए जला दो तो इनको लगता है अरे दिए जला दिए। जितना मंदिर टैक्स देते हैं ना सरकार को, उसका 0.1% भी दियों में नहीं जा रहा। 0.1% चवन्नी नहीं आती बाकी किसी और धर्म के किसी धार्मिक संस्थान से, जितना मंदिरों से आता है। तो मैं कहता हूं तो यह भाषण तो देना ही नहीं चाहिए। अगर मंदिर वैसे फ्री हो जाए टैक्स से तो छोड़ो दिए, वो सोने के दिए जला सकते हैं, और सोने के दिए जलाने के बाद भी 1% पैसा खर्च नहीं होगा जितना सरकार को जाता है। तो ये भाषण मत दीजिए कि हम जो है ये सरकार तुष्टिकरण कर रही है, नहीं कर रही है भाई। मंदिर से कलेक्शंस कितनी आती हैं देखिए जरा उसको। और अब एक और चीज कहना चाहता हूं, जहां तक बात इन्होंने कहा कि भाई यहां पर मुसलमानों को घर नहीं दिया जाता, ये नहीं दिया जाता, वो नहीं दिया जाता। पेड़ों पे रहते हो क्या? अरे घर दिए जाते हैं सारे हिंदुस्तान में, सब जगह किराए पे भी घर दिए जाते हैं। चलिए बताओ, आप ही ने कहा किराए पर घर मत दो, इस तरह की सोशल बाइकॉट की, किराए पर घर मत, तो क्या पेड़ों पे रह रहे हैं? मतलब सारे हिंदुस्तान के बच्चे जो गांव से आकर दिल्ली में आकर रहते हैं वो पेड़ों पे रहते हैं? नहीं, सड़कों पे रहते हैं? नहीं। सच ये है कि मोहभंग इसलिए नहीं हुआ है कि गाली दी गई या कुछ हुआ, मोहभंग इसलिए हुआ है कि इंक्लूसिविटी में रहने की आदत नहीं है। वरना हमसे ज्यादा, सरकार से ज्यादा, इस सरकार से ज्यादा किसने दिया मुसलमानों को? सच्चा कमेटी की रिपोर्ट जो है वो तमाचा है। घर दिए, नल दिया, शौचालय दिए, सड़कें दी, सब कुछ दिया, और बिना भेदभाव के दिया। ये कहते हैं हमें तो कुछ मिला ही नहीं, अब जान तो देने से रहे। आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जिस तरह के साधु संत नारे लगाते हैं और बीजेपी खामोश। आपने देखा नहीं मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल में क्या कहा? अमित शाह बैठे हुए थे कि काटने की बात होगी, हम काट के फला जगह फेंक देंगे। नहीं सुना आपने? और उस टीवी पर चला है वो पूरा, और अमित शाह बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। शर्म आनी चाहिए देश के गृह मंत्री को। सफेद कपड़ा कहते वो मिथुन चक्रवर्ती जी ने अमित शाह जी के सामने बैठकर ये कहा कि वो अगर हमें 4 मारेंगे तो हम उनके 8 मारेंगे। तो क्या करें भाई हम? 2024 के चुनाव में वहीं के टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर ने कहा था कि हम यहां पर जो है 70% हैं, और अगर हिंदू कुछ इधर उधर करेंगे तो उनका गला काटकर गंगा में फेंक देंगे। तो हम तुम्हें जवाब ना दें, अपनी गर्दन दे दें कि लो भैया काट दो। ऐसा तो नहीं हो सकता। मिथुन चक्रवर्ती उसी बात का जवाब दे रहे हैं, और जिस भाषा में जवाब आप मांग रहे हैं उसी भाषा में दे रहे हैं। अगर आपने ये बयान दिया नहीं होता तो इस तरह की भाषा में आपको जवाब मिलता ही नहीं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं उन्होंने कैसे कह दिया। अरे हिंदू कैसे पलट के कोई जवाब दे देगा? वो तो गर्दन दे देगा अपनी, एक गाल पे चाटा लगे दूसरा दे देगा। क्यों दे देगा भाई? बिल्कुल नहीं देगा। जिस भाषा में आप बोल रहे हो उसी भाषा में आपको जवाब मिलेगा। और एक और चीज इन्होंने कही कि भाजपा जो है अगर मुसलमानों को कुछ देती है तो कोई एहसान नहीं करती, सरकारें भेदभाव कर ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकारें इस देश में हमेशा से भेदभाव करती आई है हिंदुओं के साथ। मुजफ्फरनगर में दंगे के बाद अखिलेश यादव ने जब दंगे के जो विस्थापित लोग थे उनको मुआवजा देना था, तो बाकायदा एक सरकारी ऑर्डर निकाला था कि दंगे में विस्थापित मुसलमानों को सिर्फ 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। अब बताइए, सरकार थी, विस्थापित हिंदू और मुस्लिम दोनों हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव को तो बस मुस्लिमों को ही देने थे 5 लाख रुपए। तो ऐसे होता है इस देश में। अगर भाजपा चाहती या सरकारें चाहती तो ऐसे करती है भाई, लेकिन हमने नहीं किया।
अब उसके बदले भी आपको लगता है नहीं नहीं हमें वोट भाजपा को नहीं देना, वो ठीक है, नहीं देना वो ठीक है, लेकिन वो आपकी मर्जी है, परंतु ऐसा मत कहिए। मैं तो कहता हूं यहाँ भेदभाव भी होता है, ये सारी चीजें होती है। और बयान पर आ जाता हूं, समाजवादी के प्रवक्ता मुझे लग रहा है शायद दिख नहीं रहे, वो लग रहा है बयान ढूंढने चले गए होंगे, कहते नहीं हम ऐसे नफरती बयानों की बात नहीं करते। अरे समाजवादी के नेता नफरती बयान नहीं देते, नफरती काम करते हैं। कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाले आज हमें नफरत की बात कर रहे हैं। 2014 में अपर्णा यादव की रैली में मुलायम सिंह यादव जी ने कह दिया था कि मैंने आपके लिए यानी कि मुसलमानों के लिए कार सेवकों पर गोलियां तक चलवा दी थी मैं, और क्या कर सकता था, इससे ज्यादा नफरती कुछ हो सकता है? तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक वोट जिहाद की बात है, मारिया आलम ने खुले तौर पर कहा, समाजवादी के नेता ने, कि वोट जिहाद कर दो भाई, जिहाद खूब जिहाद ही करते रहो। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।